नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। आज हम रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा आप कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ए ब्लू कॉपर सल्फेट विलियन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन बिकॉज। जब हम कॉपर सल्फेट के नीले विलियन में लोहे की कील डालते हैं तो विलियन हरा हो जाता है, क्यों? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम स्किप करके आते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ठीक है, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं, कॉमर्स या आर्ट्स से हैं तो आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो आप ये क्वेश्चन 110% स्किप मार के आते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, बहुत इजी तरीका है। बस आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, सक्रियता श्रेणी, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर ऊपर आपके ये तो है आपके पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब देखिएगा आप, ये तो आपको पता होगा कि एजी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, एयू को हम गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एफ हमारे पास आयरन होता है और एच जी हमारे पास मरकरी होता है। तो देखिए, ये सीरीज क्या है कि आपके जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे दिख रहा है ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी आपके पास, पोटेशियम की, और सबसे कम क्रियाशीलता आपके पास किसकी होगी, गोल्ड की। तो देखो, इस सीरीज को याद करने का तरीका क्या होता है, सीधी सी बात है। अगर मुझे कोई पूछे कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम में किसकी रिएक्टिविटी, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, तो कैल्शियम ऊपर आ रहा है ना, तो मतलब कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और कैल्शियम से एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम की कम होगी कैल्शियम से। तो देखो, इस सीरीज को याद करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो कि देखते हो चलना, काला नाग, काला से तो क्या हो जाएगा आपके पास पोटेशियम, नाग से क्या हो जाएगा आपके सोडियम, कन्या, कन्या से हो जाएगा आपके पास कैल्शियम, और मांगे से हो जाएगा आपके पास मैग्नीशियम। ठीक है, काला नाग कन्या मांगे मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको इजीली याद हो जाए, काला नाग कन्या मांगे ये। ठीक है, फिर आलू से हो जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम। ठीक है, काला नाग कन्या मांगे आलू जिंदा। ठीक है, जिंदा से हो जाएगा आपके पास जिंक जेडन, फिर आलू जिंदा फिर भी है। ठीक है, आलू जिंदा फिर भी है, तो आलू से तो हो जाएगा एल एल्यूमिनियम, जिंदा से जेडन मतलब जिंक, फिर से हो जाएगा आपके एफी मतलब आयरन, बी से देखो पीबी और बी एक ही साउंड कर रहा है ना, उसके बाद है एच हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ए। फिर देखिए, ये हो जाएगा आपके पास क्यू है, वापस एक बार है, आगे आगे से हो जाएगा ए जी सिल्वर, आओ आओ से आपका हो जाएगा ए यू, मतलब क्या हो जाएगा ये गोल्ड। तो देखिए, काला नाग कन्या मांगे आलू जिंदा फिर भी है, क्यों है, आगे आओ। तीन चार बार बोलो इसको, काला नाग कन्या मांगे आलू जिंदा फिर भी है, क्यों है, आगे आओ। अब देखिएगा आप, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब हम कॉपर सल्फेट के नीले विलियन में, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट के जब नीला होता है ना, नीले विलियन में, कॉपर सल्फेट का विलियन नीला होता है, तो कॉपर सल्फेट के विलियन में जब हम लोहे की कील डालते हैं, मतलब आयरन की कोई चीज डालते हैं, तो क्या होता है, अब आप यहाँ देखिएगा, अफी की पोजीशन क्या है ये, और कॉपर की पोजीशन क्या आ रही है हमारे पास ये, मतलब इनमें से दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अफी ज्यादा रिएक्टिव है ना, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के में जो ये कॉपर आ रहा है ना, इसको रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, ये तो बना लेगा फेरस सल्फेट, और आपके यहाँ कॉपर हो जाएगा इससे अलग। मतलब देखो, यहाँ आयरन आपके क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये SO4 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, FeSO4, और FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन होता है हमारे पास हरा। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपके क्या होता है, ब्लू विट्रियोल, और FeSO4 क्या होता है आपके पास, ग्रीन विट्रियोल, मतलब जिसको हम तोता बोलते हैं, नीला तोता और हरा तोता। तो ठीक है, तो FeSO4 का सॉल्यूशन बना लेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि इस सीरीज का हम यूज कैसे करते हैं। एक चीज और देखिएगा, ये तो आपका ये वाला कंसेप्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि जो ये वाटर से रिएक्शन होती है, मतलब मेटल की जो वाटर से रिएक्शन पूछता है कि कौन कौन से मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो हम इस सीरीज के आधार पर वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा, ये आपके ऊपर ऊपर जो दिख रहे हैं ना, दो, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, ये आपके पास ठंडे जल से मतलब कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडा जल मतलब ये हो गया आपके पास कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडे जल से ये क्रिया करते हैं। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि ठंडे जल से कौन कौन क्रिया करता है, तो देखिए कैल्शियम भी करता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कैल्शियम भी आपके ठंडे जल से क्रिया करेगा, लेकिन जो पोटेशियम और सोडियम की जो इंटेंसिटी होती है ना, जो तीव्रता जिसे हम बोलते हैं, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है जब वो ठंडे जल से क्रिया करता है, लेकिन कैल्शियम की क्या होती है, इंटेंसिटी बहुत कम होती है। इसके बाद आ जाओ आप मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपकी क्या, हॉट वाटर, गर्म जल से क्रिया करता है केवल। ठीक है, मैग्नीशियम आपके केवल गर्म जल से क्रिया करेगा। और इसी के साथ आपके पास एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपके भाप
मतलब किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो ठीक है, आपको पता लगा होगा कि कौन ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, कौन गर्म वाटर के साथ करता है, और कौन भाप के मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। और जो नीचे दिख रहा है ना, देखो ये सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना बहुत कम होती है, तो ये रिएक्ट करता ही नहीं है किसी से, ठीक है। और एक चीज और, अगर मैं आपको सीरीज दे दूं कि सक्रियता की मतलब कि इनको, एक आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि अज्जी, फिर आपकी पीबी बोल देता है, फिर ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है और बोलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो जो रिएक्टिव वाले रिएक्टिविटी पूछते हैं ना हमसे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सही क्रम में जमाओ, कौन कम रिएक्टिव है, सही क्रम में जमाओ, तो वो सारी रिएक्टिविटी यहीं से आती है। मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और आपके एयू गोल्ड जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव। तो ये सीरीज आप याद रख लेना। एक बार शॉर्ट ट्रिक्स भी इसकी एक बार वापस देख लेना। काला नाग कन्या मांगे, आलू जिंदा फिर भी है, क्यों है, आगे आओ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।